हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप 1 से लेके 50 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। यह प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, तो वो होता है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। बच्चा पार्टी आप लोग बता दो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो सेकेंड इनवर्स होता है या फिर समय इनवर्स होता है। बच्चों, इसके लिए हाफ लाइफ पूछा गया है, तो इसके लिए हाफ लाइफ आप याद रखिएगा। इसके लिए अगर आपसे हाफ लाइफ पूछे तो 0.693/K होता है। और अगर बच्चों आपसे पूछे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो क्या लगाओगे आप, लगा के चलना मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर आपसे द्वितीय कोटि के लिए अगर आपसे पूछ दे तब क्या लगाओगे, तब आप लगाओगे मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये सभी के सभी प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, H3PO4 एक प्रकार का क्या है। बताओ बच्चा पार्टी की H3PO4 एक प्रकार का क्या होता है। तो ये त्रिभाषमिक अम्ल है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब आप सी बता के चलोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखो, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग या फिर बच्चों इसी को हम लोग अधात्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को अधात्री बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, 50 ऑब्जेक्टिव तक आंसर लगाते हुए चलिएगा। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कई बार बच्चे ने पढ़ चुका है कि सर शून्य होता है, क्योंकि एग्जाम में ये इतना बार आया है कि बच्चे को ऑप्शन भी याद हो चुका है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करते हुए चलिएगा, जिससे कि और भी पढ़ाने में मजा आ जाए। ओके, चलो अगला बता के चलो आप लोग। 6 नंबर सवाल है, कौन सी दवा बुखार को कम करता है। इतना आसान सा सवाल है, बताओ जी बुखार को कम करने वाले को क्या कहते हैं। एंटीपायरेटिक बोलते हैं। और अगर पूछे दर्द निवारक तो वो एनाल्जेसिक होता है। बैक्टीरिया का संक्रमण एंटीबायोटिक करता है। ट्रैंक्विलाइजर मानसिक तनाव या फिर चिंता को कम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है किसके द्वारा। बच्चों, मिथाइल एमीन को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, यानी कि 7 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है। वो कौन सा अभिक्रिया है एक बार बताना। तो वो विस्थापन अभिक्रिया होता है, जिसे आप अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। यहाँ पे बच्चों नहीं पूछा गया तो मैग्नीशियम नहीं है। 9 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो जल्दी जल्दी से कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि फ्रियोन का सूत्र क्या होता है। उसके बाद आप बता सकते हो ओलियम का सूत्र क्या होता है बच्चा पार्टी। उसके बाद आप यहाँ पे ओलियम याद रखिएगा। उसके बाद आप ये बता सकते हो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा गया बच्चों। फ्रियोन का CCl2F2 होता है। ओलियम का H2S यहाँ पे याद रखिएगा H2S2O7 याद रखिएगा। अमोनिया का सबको पता है NH3 होता है। बच्चों, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछ सकता है, तो अल्कोहल के लिए ROH होता है, क्योंकि R इज क्या है, R सर एल्काइल ग्रुप होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कॉपर पाइराइट CuFeS2 हो जाएगा। ओके, चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी कि बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने बताया था कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि बच्चा पार्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल वाला बात जब आए तो उसके लिए 4 एग्जाम्पल होता है, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रसरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो हमने प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं बोला क्योंकि ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है क्या बच्चा पार्टी? ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है एक बार बताओ। नहीं सर 5 नहीं 4 होती है। यानी कि अगर हमसे कार्बन की संयोजकता पूछे तो भी 4 लगाते हैं, और ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है ये बताओ, 4 लगाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, ये CH2OH होता है सर, फिर CHOH होता है सर, फिर CH2OH होता है। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है और ये ट्राइहाइड्रिक है, आपको भी दिखाई दे दिया और हमें भी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है बच्चों बताओ। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या 3 होती है। ओके चलो हाँ, अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है? तो वो कौन सा होगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में जो पाई जाती है भूपर्पट्टी में वो एल्युमिनियम ही होता है बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बच्चों वो फ्लोरीन होता है। अगर आपके सामने एग्जाम में आए अवकारक रहे, क्या रहे बच्चा पार्टी? अगर आपके सामने यहाँ पे अवकारक, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर अवकारक आ जाए तो आप I2 बता के चलोगे। ओके चलो अगला बता के चलो। ये रहा कि निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो हमने मैग्नीशियम ऊपर ही बताया और ये प्रश्न आ चुका है क्योंकि एग्जाम में 2-3 बार ये पूछा गया है। चलो 18 नंबर सवाल है बच्चों, क्वेश्चन बैंक से कम मैं बताऊं तो 30 से 65 ये 30-35% तो ऐसे डायरेक्ट आ जाता है, आप लोग घबराओ नहीं। देखो निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमorphous सॉलिड? बच्चों ये कांच हो जाएगा, कांच आए या फिर क्वार्ट्ज ग्लास आए, SiO2 वाला बात होता है, हीरा ग्रेफाइट साधारण नमक आपके सामने चीनी आ सकता है, ये सभी क्या है, ये क्रिस्टल है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सोडियम होता है। तो हमने बताया था एनोड पर क्या होता है बच्चों? क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस Cl होता है। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? बच्चों अगर एकल बॉन्ड आए तो आप ये बताते हो 1.54 एंगस्ट्रम। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आए तो आप ये बता के चलते हो, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए तो आप ये बता के चलते हो कार्बन कार्बन। ये हमारा देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे एकल बॉन्ड तो ये हो गया, तो हमारा डबल बॉन्ड वाला ये हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो ये डबल है, ये ट्रिपल है और ये सिंगल है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन बच्चा पार्टी योगात्मक अभिक्रिया देती है, आप ये याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, एल्केन गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 22 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रमक कौन सा? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला BF3 होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 22 नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे ए याद रख के चलोगे। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो, 23 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें अधिकतम होता है? ग्रेफाइट में होता है भैया, किसमें हो जाएगा? ग्रेफाइट में होता है। 23 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो जल्दी जल्दी से, 24 नंबर सवाल है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होगा? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बताओ जल्दी से, 24 नंबर सवाल का जवाब।
कौन सा होगा बच्चा पार्टी? लगा दो, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट ही तो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल बच्चा पार्टी। एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा ना, एक बार जल्दी जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक करना। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके, बोरॉन विकर्ण किसके साथ संबंध दर्शाएगा? सिलिकॉन के साथ दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे डेली क्लास के लिए आप शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स का रासायनिक नाम बच्चा पार्टी सोडियम टेट्राबोरेट होता है। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। 26 नंबर सवाल का जवाब ए करेक्ट हो जाएगा। 26 का आप ए बता के चल रहे हो, मतलब सही बता रहे हो। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि बुझा हुआ चूना कौन सा होगा? यहाँ पे बच्चों बताओ, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस, इसे आप लोग क्या कहते हो बताओ? इसे सर हम लोग कैल्शियम कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे हम लोग कैल्शियम, और इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड, ये कहते हैं सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, सिनेबार किसे कहा जाता है? सिनेबार कहा जाता है HGS को, तो PBS को क्या कहते हैं सर? PBS को गैलेना कहते हैं। PBS को गैलेना कहते हैं। गैलेना किसका अयस्क होता है बच्चों? लेड का अयस्क होता है, जबकि सिनेबार किसका अयस्क होता है? मरकरी का होता है। किसका? मरकरी का ये अयस्क होता है, यानी कि Hg का होता है, और लेड मतलब Pb का होता है बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो, 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है बच्चों? लायोफिलिक कोलाइड जल्दी से बताओ, जिसे आपने कहा है द्रव स्नेही। एक होता है लायोफोबिक, जिसे कहते हैं द्रव विरागी। अगर द्रव स्नेही आए तो गोंद लगा देना, आपका सही हो जाएगा। ओके चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बच्चा पार्टी गलत नहीं करेंगे क्योंकि हमने बता चुका है। आप लगा रहे हो 8 हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल ये रहा, C6H5OH यौगिक का नाम क्या होगा? यानी कि बच्चों अगर आपने पढ़ा है बेंजीन रिंग के साथ अगर सर हम OH लगा दे ऊपर में, अगर इसमें OH लगाते हैं तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? इसी का नाम फेनोल कहने लगते हैं, और इसी का नाम हमने फेनोल रख दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, हीलियम का सूत्र क्या होता है? आपने बताया He होता है। आप ये सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। देखो कितना आसान सा आपसे पूछ देगा, हाइड्रोजन का तो क्या लगाओगे? HY थोड़ी ना बता दोगे सर, HY हाइड्रोजन लिख दोगे, नहीं गलत हो जाएगा, H से हाइड्रोजन वाला बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, 33 नंबर सवाल है, अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है? अगर आपसे अल्कोहल का पूछे तो ये होगा, अगर आपसे क्या पूछेगा ये बच्चा पार्टी, क्या है? ये है अल्कोहल। अगर आपसे ये पूछे कीटोन का, तो आप बता के क्या चलोगे? आप बता के चलोगे सर CO होता है। ये क्या है सर? ये होता है कीटोन। अगर आपसे बता के चले, अगर आप COOH कह रहे हो तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपसे CHO पूछ रहा है बच्चों, ये होता है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ये सब आपको याद रखना है। अभी अल्कोहल का पूछा, आप B बता के चल रहे हो। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन मोनो एटॉमिक, जल्दी से बताओ कौन सा होगा? आप बताओगे हीलियम। क्या? हीलियम बता के चलोगे 34 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो 35 नंबर सवाल आपके सामने है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। नॉन मेटल बच्चा पार्टी अधातु है। ओके चलो 36 नंबर सवाल है, पॉलीथीन एक बहुलक है इथीन का। पॉलीथीन भैया इथीन का बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथीन का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलो अगला बता के चलो, 37 नंबर सवाल है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? कॉपर धातु का शोधन वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा। 37 का ऑप्शन नंबर ए बताओ, आप लोग करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, 38 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को किस नाम से जानते हैं? ग्रुप 1 वाला तत्व है बच्चों, इसमें गलत करोगे क्या आप बताओ एक बार? नहीं सर, क्षारीय धातु कहते हैं। ग्रुप 1 वाला तत्व है, क्षारीय धातु हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो बच्चों, क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा जी। यहाँ पे देखो ब्यूना N तथा ब्यूना S क्या होता है? देखो ऐसे बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक वाला, एक संश्लेषित वाला होता है। बताओ कौन सा होगा?
ब्यूना एन तथा ब्यूना एस ये संश्लेषित होता है। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन बी लगाओ, सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने संक्रमण तत्व कहा था, जबकि एफ ब्लॉक को हमने अंतः संक्रमण तत्व कहा था। क्या कहा था? अंतः संक्रमण तत्व हमने एफ ब्लॉक वाले तत्वों को कह के चला था। ओके बच्चों, चलो 41 नंबर सवाल है, लोहे का कौन सा अयस्क होगा? यहाँ पे बच्चों मुख्य अयस्क मेंशन नहीं है। मुख्य अयस्क पूछे तो क्या बताते हो आप लोग, बताओ। मुख्य अयस्क पूछे तो आपने बता के चला है हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र क्या है? Fe2O3। और अगर आपसे लोहे का अयस्क पूछे मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ये सभी के सभी होता है बच्चों। आप लगा दोगे FeCO3, Fe2, ये हमारा Fe2CO3, और कौन सा होता है जल्दी से बताओ? FeCO3 ये वाला होता है। चलो अगला बता के चलो आप लोग। ये रहा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहा जाता है, और कहा जाता है बच्चों। आप याद रखना, यहाँ पे देखो, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 43 नंबर सवाल है, बेंजीन का सूत्र क्या है? आपसे दो वाला बात पूछा। देखो एक बार ऐसे करके स्ट्रक्चर लिख दिया, बोला कि ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आपने बेंजीन बता के चला होगा। क्या बच्चों? ये बेंजीन का है। अब की बार यहाँ पे सूत्र दे दिया, तो C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर या फिर सक्रिय भार पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान वाला बात ये हमारा हो जाता है भार वाला बात। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। ये रहा रवादार ठोस कौन सा है बच्चों? ये तो आसान सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। कौन सा होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड हीरा है, उसके बाद कांच तो नहीं है, रबर भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, तो हीरा ही करेक्ट आंसर है। अगर आए कांच, प्लास्टिक, रबर, तो ये सभी क्या है? ये सभी है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे क्रिस्टल कहते हैं, जिनकी नहीं होती है अक्रिस्टल कहते हैं। और अक्रिस्टल को ही हम लोग बेरवादार कहते हैं, अमरफस सॉलिड कहते हैं। ये सभी के सभी इन्हें ही कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार पूछा था कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। चलो निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? बच्चों यहाँ पे जिंक का अयस्क नहीं है बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट भैया जो है ना ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? डेबोनियर ने नहीं, मेंडलीफ ने नहीं, मेंडल ने नहीं, तो ये बनाया किसने है? ये बनाया है मोसले साहब ने। किसने? मोसले साहब ने। और ऑप्शन में मोसले नहीं था, इसलिए नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला बताओ आप लोग। 48 नंबर सवाल है, मेलाकाइट किसका अयस्क होगा? मेलाकाइट कॉपर का नहीं है क्या बच्चों? बताओ एक बार, मेलाकाइट किसका अयस्क होगा? कॉपर भैया का। और कॉपर पाइराइट का हमने सूत्र बताया था, कॉपर कॉपर पाइराइट भी होता है, ये बात आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किस विधि से किया जाता है? बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी। यहाँ पे है सल्फाइड ओर इज कलेक्टेड बाय, कौन सा होगा? फेन उत्प्लावन मेथड यानी कि फ्रुट फ्लोटेशन मेथड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आज के क्लास के लास्ट सवाल को देखते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है? आपने पढ़ा होगा कौन सा होता है। क्या ऑक्सीजन होता है सर? सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है, पोलोनियम होता है। तो बताओ ऑक्सीजन के अलावा क्या है? सल्फर हमें दिखाई दिया, तो आप ऑप्शन नंबर ए को लगाओगे। ग्रुप 16 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कैल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोजन। अगर ग्रुप 17 आ जाए, ग्रुप अगर आपके सामने 17 आ जाए तो इसे क्या कहते हो बच्चों? इसे हमने कहा है हैलोजन। क्या कहा है बच्चों आपने? हैलोजन कहा है। ये सब याद रखना, पूछ लेगा ग्रुप 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। 18 वाला तो आपको पता है कि सर उत्कृष्ट गैस में आते हैं, वो सब याद नहीं, बस ये 2-3 याद कर लेना, आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। ओके बच्चों चलो बताओ क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट करिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके बच्चों डेली क्लास के लिए सब्सक्राइब आपको करना ही होगा। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में।